तो एपिसोड की स्टार्टिंग में किन्नन ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी पावर को महसूस करके खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि बॉडी टेम्परिंग के 5th लेयर की पावर तो बॉडी टेम्परिंग के 4th लेयर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है 5th लेयर से। फिर वो ऐसे ही अपने आप को देख रहा होता है, तभी अंकल सैन दरवाजे को खोलते हुए अंदर आ जाते हैं और वो जैसे ही किन्नन को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, यंग मास्टर क्या आपने अभी अभी बॉडी टेम्परिंग के 5th लेयर पर ब्रेक थ्रू किया है। जिससे उन्हें समझाते हुए किन्नन बोलता है कि अंकल सैन वो जो फॉर्च्यून के साथ मेरा लॉन्ग्यू माउंटेन पर इनकाउंटर हुआ था वो एक रेयर हर्ब थी जिसे रिफ़ाइन करके मैं 4th लेयर तक पहुंच गया, लेकिन उसकी एनर्जी अभी भी बची हुई थी जिसे रिफ़ाइन करना बाकी था। उसी के वजह से मैं 5th लेयर पर पहुंच गया। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी जो डिवाइन मेटल स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसके बारे में नहीं बता सकता मैं किसी को, वरना मेरी क्लैन और मुझ पे दोनों पे बहुत ही बड़ा खतरा आ सकता है। इसलिए मुझे माफ़ करना अंकल सैन, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ेगा। ने बोलता है कि ये सब छोड़िए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं अंकल सैन, क्या आपको कुछ काम था। जिस पर अंकल ताइसन बोलते हैं कि हाँ, मुझे पैट्रियाज ने यहाँ पर ये जानने के लिए भेजा है कि क्या आप मिस्टिक स्पिरिट के डिसाइपल सिलेक्शन में भाग लेने वाले हैं या नहीं, क्योंकि वो कल ही होने वाला है। जिस पर किन्नन बोलता है कि हाँ ज़रूर, मैं उसमें ज़रूर भाग लूँगा। अंकल सैन बोलते हैं तो फिर मैं आप लोग को कुछ बातें बता देता हूँ यंग मास्टर। जो कंपटीशन है वो 2 राउंड्स में बटा हुआ है और इस बार के कंपटीशन का चार्ज फेंग क्लैन और किन क्लैन दोनों ने ही लिया है। इस बार पहले राउंड में जो दोनों क्लैन हैं वो अपने अपने 30 डिसाइपल्स को भेजेंगी और उनमें से सिर्फ टॉप 5 डिसाइपल्स ही अगले राउंड में एंटर कर पाएंगे। किन्नन बोलता है तो आखिर ये कंपटीशन कहाँ पे होने वाला है। जिस पर अंकल सैन थोड़े सीरियस होते हुए बोलते हैं कि ये फेंग क्लैन में होने वाला है। जिसे सुनकर किन्नन थोड़ा सोचता है कि फेंग क्लैन, जैसे इन बातों को अगर मैं जोड़ूँ कि किस तरह फेंग क्लैन ने अपने फैन रूलों की मार्शल स्पिरिट के बारे में छुपाया है और ये कंपटीशन भी फेंग क्लैन में होने वाला है, तो ज़रूर ही फेंग क्लैन किन क्लैन पर अटैक करने के बारे में सोच रहा होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये फेंग क्लैन कुछ भी अपनी स्ट्रेटजीज बना ले, लेकिन मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अंकल सैन उससे बोलते हैं कि बाय द वे यंग मास्टर, क्या आप भी जो थंडर क्रैश सैबर आर्ट है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जिस पर किन्नन बोलता है हाँ, मैं थंडर क्रैश सैबर आर्ट का ही प्रैक्टिस करता हूँ। जिस पर वो उन्हें एक ब्लू बुक निकालते कर देते हुए बोलते हैं कि मैं भी थंडर क्रैश सैबर आर्ट का ही प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने उसे प्रैक्टिस करते हुए बहुत कुछ खोजा है। उसके जो इतना भी मैंने खोजा है वो सब इस बुक में है, आप इसे देख लें, शायद आपको कुछ काम का इसमें मिल जाए। किन्नन सोचता है कि अंकल सैन 10 साल से भी ज़्यादा से थंडर क्रैश सैबर आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी नोटबुक तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम की है। ये सब सोचकर वो अंकल सैन को थैंक यू करता है। अंकल सैन बोलते हैं कि यंग मास्टर, आपका टैलेंट इस हमारी सिटी में पहले से ही बहुत ही अच्छा है, आपके मैच का कोई भी नहीं है। ये बुक मैंने जो है लिखी है, ये मैं आपके अलावा मैं और किसी को नहीं दे सकता। मिस्टिक स्पिरिट से आने में सिर्फ 1 दिन ही बचा है। मैं यहीं पे रहूँगा पूरे दिन, ताकि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें। जिस पर किन्नन भी मान जाता है और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो वहीं पर बैठकर वो बुक को पढ़ रहा होता है और वो मेड अंकल सैन के पास चाय लेकर आई होती है और अंकल सैन बोल रहे होते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर 1 दिन में यंग मास्टर कितना ज़्यादा इस बुक से सीख पाएंगे। तभी वहाँ पर बादल गरजने लगते हैं और बिजलियाँ चमकने लगती है और बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। जिसे देखकर वो मेड बोलती है कि अंकल सैन, क्या हमें यंग मास्टर किन्नन को बुला नहीं लेना चाहिए, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जिससे पर अंकल सैन बोलते हैं कि नहीं, वो अभी अपनी कम्प्रिहेंशन के मिडिल में है, हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तभी हमें किन्नन को दिखाया जाता है, उसके आसपास एनर्जी भी आ रही होती है और एक शील्ड बन जाती है जो उसे बारिश से बचा रहा होता है। जिसे देखकर अंकल सैन चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये तो साइबर इंटेंट है। हमें साइबर इंटेंट के बारे में बताया जाता है कि साइबर इंटेंट किसी को तभी मिलता है जब वो वन विथ साइबर रिलम के अंदर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट को पा लेता है। ये किसी को भी इतनी आराम से नहीं मिलता। अंकल सैन सोच रहे होते हैं कि ये लड़का अभी 1 दिन पहले तो वन विथ साइबर रिलम के शुरुआती स्टेज पर था और अभी ये इतना डीपर पहुंच के कि इसके पास साइबर इंटेंट भी आ गया है।
आखिर इसकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। ये सब देखकर तो वो मेड किन्नन के प्यार में पागल ही हो जाती है और अंकल सैन बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत बुरी बात है कि यंग मास्टर के पास सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की हुआंग मार्शल स्पिरिट है। अगर उनके पास कोई अच्छे मार्शल स्पिरिट होती तो उनका फ्यूचर तो अनइमेजिनेबल था। वो बहुत ही ज़्यादा इस दुनिया में अपना नाम बनाते हैं और वो सभी आदमियों के बीच एक ड्रैगन की तरह निकल कर बाहर आते हैं। वो मेड तो भी किन्नन के प्यार में पागल ही होती है। अगला सीन में दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है और किन्नन का भी बुक पढ़ना हो जाता है और वो उठ जाता है और बोलता है कि ये जो भी कुछ मुझे बुक से मिला है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं इससे। तभी अंकल सैन किन्नन के पास आते हुए बोलते हैं, यंग मास्टर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने एक सेवर इंटेंट को पा लिया है और आपने वन विद सेवर रिलम में भी काफ़ी अच्छी पहुँच बना ली है। जिसे सुनकर किन्नन उन्हें थैंक यू बोलते हुए वो कहता है कि ये सब तो आपकी इस नोटबुक की वजह से हुआ है, अगर आप ये नहीं देते तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाता। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।